चैट जीपीटी को एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए दिया गया जिसमें सिर्फ 100 क्वेश्चंस थे और 25-25 के 4 सेक्शन थे। 25 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 क्वेश्चन जीएस के और 25 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के। उससे ये कहा गया कि आप इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिएगा। सेम क्वेश्चन पेपर कुछ बच्चों को दिया गया है कि आप इसे सॉल्व कीजिएगा। आप जानते हैं कि क्या हुआ होगा? आप इमेजिन कर सकते हैं कि चैट जीपीटी ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए होंगे। आप सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत लोग उससे काम कर रहे हैं और कर भी रहे हैं, एक्चुअल में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़िएगा आप, सिर्फ 54 क्वेश्चन ही चैट जीपीटी उसमें से सॉल्व कर पाया। और जबकि जब वो क्वेश्चन पेपर बच्चों को दिया गया तो 87.54 एवरेज स्टूडेंट था जो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले गया, जबकि उसमें सॉल्व करने वाले बच्चों की संख्या 95%, 94, 98 इस तरीके से भी थी। तो यहाँ पर सिर्फ 54% ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाया है चैट जीपीटी। रिपोर्ट के दौरान ये पता चला है कि एसएससी और यूपीएससी जैसे एग्जाम में चैट जीपीटी फेल हो गया है। अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर इस पिक्चर को देखिएगा, आपको थोड़ी अजीब सी लग रही होगी कि लोग पेड़ के चारों तरफ ऐसे गोला बनाकर क्यों खड़े हुए हैं। देखिएगा, ये पिक्चर 1973 की है, उत्तराखंड के चमोली जिले की। यहाँ पर एक आंदोलन शुरू हुआ था, चिपको आंदोलन, वहां की ये पिक्चर है। इस चिपको आंदोलन का मतलब ये था कि जैसे जैसे पेड़ की कटाइयां बहुत बड़े स्तर पर बढ़ रही थी, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और दो नेता थे, चंडी प्रसाद और सुंदरलाल बहुगुणा। इन दोनों ने चिपको आंदोलन शुरू किया था और कहा कि जितने बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई चल रही है, इसे जितना हो सकता है कम किया जाए। इससे ये संदेश जाने लगा कि हमें इन ट्रीज को बचाकर रखना है। आप सभी ने दो ग्रंथों के नाम हमेशा से सुनोगे, रामायण और महाभारत। आप सभी जानते हैं कि रामायण और महाभारत सबसे बड़े महाकाव्य हैं, जो सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले ग्रंथ हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं, क्या आप जानते हैं कि रामायण का युद्ध कितने दिनों तक चला था? सबसे पहले आप मुझे बताइए कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? आप आज सोच रहे होंगे कि 100 दिन चला होगा, 200 दिन, 300, 500, 1000, बहुत बड़ा युद्ध था। ऐसा कहानियों के दौरान पता चला है कि उसमें करोड़ों से भी ज्यादा लोग मारे गए थे। तो करोड़ों लोगों को मारने के लिए पता नहीं कितने दिन का समय लगा होगा। इस रिपोर्ट को पढ़िएगा जरा। मात्र 18 दिन में महाभारत का युद्ध खत्म हो गया था और जिसमें से 14वां दिन सबसे ज्यादा खतरनाक माना गया है क्योंकि उस दिन अभिमन्यु वध का बदला लिया गया था अर्जुन के द्वारा। अभिमन्यु वध पर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको ये देखनी है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसको आप देखिएगा, बहुत ही मजेदार स्टोरी है। इसका दूसरा पहलू देखते हैं। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो उसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं। ये जो 18 अध्याय हैं, ऐसा कहा जाता है कि हर रोज का एक अध्याय था और 18 दिन तक ये युद्ध चला, इसलिए 18 अध्याय बने। दूसरी तरफ अगर रामायण की बात करें तो इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। कुछ जगह तो ये कहा गया है कि रामायण का युद्ध 8 दिनों तक चला था, कुछ जगह पर यह कहा गया है कि रामायण का युद्ध 84 दिनों तक चला था। देखिएगा, कुछ इतिहासकारों ने 8 दिन इसलिए कहा गया क्योंकि 8 नवरात्रि होती हैं और 9वीं या 10वीं को उनका प्रस्थान हुआ था और 10वीं को सेलिब्रेशन हुआ था। इस वजह से 8 ही दिन चला था युद्ध। 9वीं को वो आए थे और 10वीं में उन्होंने सेलिब्रेशन किया था। जबकि कुछ इतिहासकारों ने कहा है कि 84 दिन का मतलब है 84 यूनियां, जिसे 84 लाख यूनियों में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस वजह से हर एक दिन का जो युद्ध था उसमें 1 लाख यूनियों ने जन्म लिया, जो श्री राम के द्वारा मारे गए और इस तरीके से प्रकृति आगे बढ़ने लगी। इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। हैदराबाद में दिसंबर 2022 के अंदर दुनिया का पहला रियल टाइम एटीएम गोल्ड लॉन्च किया गया है। अब वहां पर आप क्या करेंगे, आप अपने क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो या कोई भी पोस्टपेड या प्रीपेड कार्ड हो, उसका यूज करके 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक सोने के सिक्के निकाल सकते हैं। सोना बनाने वाली कंपनियों ने ये कहा है कि हम बहुत जल्दी भारत के हर एक कोने पर, जैसे जैसे एटीएम की मशीनें लगी हुई हैं, ऐसे ही रियल टाइम एटीएम गोल्ड की मशीनें भी लगी होंगी। मजेदार फैक्ट की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर लिखे इस वर्ड का मतलब बताइएगा, दैट इज कैश 22। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा इडियम है जो वर्ड और न्यूमेरिक वैल्यू से मिलकर बना हुआ है, दैट इज कैश 22। इसका यह मतलब होता है, इट इज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन बिकॉज यू कैन नॉट डू वन थिंग अंटिल यू डू द अनदर थिंग। इसी भाषा में मैं आपको मतलब समझाता हूँ। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर आपका काम अगर फंस गया है और दूसरे का भी फंसा हुआ है और होना किसी एक का काम है। अगर आपका काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि दूसरे का ना हो, और अगर आपका काम होगा तो दूसरे का काम भी नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि आपको म्यूचुअली डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अगर आप कहीं पर फंस गए हैं और आप चाहते हैं सिर्फ मैं आगे निकलूं दूसरा निकले, तो कैश 22 इसको अलाउड नहीं करती है। कैश 22 कहती है कि आपको म्यूचुअली कन्फ्लिक्ट करना पड़ेगा, उसके साथ डिपेंडेंसी रखनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी काम हो तो आपको अपनी मेंटल सिचुएशन ऐसी बनानी होगी कि दूसरे का भी काम हो, उससे आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। दैट इज कैश 22 इडियम।
अगले फैक्ट की ओर चलते हैं। ये वैसे फैक्ट कम, एक पहेली ज्यादा है। अगर आप इस पहेली को सॉल्व कर दें तो मजा आ जाए। दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जिसका नाम हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश तीनों से मिलकर बना हुआ है। बताओ कौन सा? दैट इज अहमदाबाद। अगर आप अहमदाबाद को ब्रेक करेंगे तो जो पहला वर्ड है अहम, वो संस्कृत से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है मैं। दूसरा वर्ड है दा, जो इंग्लिश से लिया गया है, और लास्ट वाला जो वर्ड है बाद, वो हिंदी का है। इन तीनों को मिलकर बनाया गया है अहमदाबाद। अगले और आखिरी फैक्ट पर चलते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप जानते हैं कि भारत की नेशनल लैंग्वेज कौन सी है? जो भी मुझे सुन या देख रहा है उसके मन में सबसे पहले यही जवाब आया होगा कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। इस रिपोर्ट को पढ़िएगा। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रभाषा और राजभाषा में मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। राष्ट्रभाषा वह होती है जो किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा अपनाई जाती हो, और राजभाषा वह होती है जो किसी भी देश के किसी कामकाज को चलाने के लिए प्रयोग में की जाती हो। हिंदी राजभाषा के रूप में ली गई है, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं ली गई है। भारत के संविधान के पार्ट 17 में आर्टिकल नंबर 343 में ये बात बोली गई है कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक 22 भाषाएं हैं, जिसमें से हिंदी भी एक है, और हिंदी को 14 सितंबर 1949 में ऐड किया गया था। इसी वजह से हिंदी दिवस भारत में 14 सितंबर को मनाया जाता है। पहले मैंने एक एपिसोड बनाया था जिसमें मैंने आपसे ये पूछा था क्या हॉकी वाकई भारत का नेशनल गेम है, और अगर आपको यस और नो में कंफ्यूजन है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हॉकी ही है, तो इस वाली सीरीज का फैक्ट नंबर 10 देखिएगा, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। चलिएगा, आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आपको सभी फैक्ट पसंद आए होंगे। इनमें से आपको सबसे बेस्ट फैक्ट कौन सा लगा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।